Hello everyone, I'm Sanju Sharma. In this video, going to learn organization structure. In this video, we are going to cover meaning of organization structure, element of organization structure, types of organization structure, and importance of organization structure. This video is important to ICOM, BCom, BBA, MBA, and MCOM student. So without wasting on time, go ahead on topic. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्या आपको पता है हर बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली कैसे काम करती है? कौन किसको रिपोर्ट करता है? डिसीजन का पावर किसके पास होता है? इस सब का जवाब मिलता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। An organizational structure is a systematic framework and organization so as to achieve common business objective. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक प्लान और सिस्टमेटिक सिस्टम होता है जिसमें लोगों के काम और अथॉरिटी को इस तरह अरेंज किया जाता है ताकि सब मिलकर कंपनी के कॉमन बिजनेस गोल्स अचीव कर सकें। इस तरह के डेट डिस्क्राइब ये डिस्क्राइब भी किए हैं। हाउ वर्क विल बी डिवाइडेड, काम का डिवीजन कैसे होगा। हु विल हैव अथॉरिटी, अथॉरिटी किसके पास होगी। हु विल शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा। दैट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय के बीच रिलेशनशिप कैसा होगा। सिंपल मीनिंग में इसका मतलब समझे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक मैप है जो यह बताता है कौन क्या काम करेगा और कौन किसके अंडर काम करेगा। एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है उसको समझेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है टोटल काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जब काम डिवाइड होता है तो हर एम्प्लॉय अपने स्पेसिफिक काम पर फोकस करता है जिससे एफिशिएंसी बढ़ती है। तो वही यहाँ पे लिखा है ब्रेकिंग वर्क इनटू अ स्मॉलर टास्क, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देना, इसको ब्रेक कर देना। जैसे एम्प्लॉय एग्जांपल इसका फाइनेंस मार्केटिंग एम्प्लॉय, फाइनेंस का काम फाइनेंस वाले करेंगे, मार्केटिंग का मार्केटिंग वाले, और एचआर का जो काम है वो एचआर करेगा। तो अब नेक्स्ट है अथॉरिटी का मतलब होता है मैनेजर का राइट, ऑर्डर देने और डिसीजन लेने का। मैनेजर के पास पावर होता है कि वो एम्प्लॉय के काम को असाइन करे और उनको गाइड करे कि काम कैसे करना है। जैसे यहाँ पे मैनेजर राइट टू गिव ऑर्डर, मैनेजर के पास ये राइट होता है कि वो ऑर्डर दे सकता है। पावर टू टेक डिसीजन, और उसके पास पावर भी होता है कि वो डिसीजन ले सकता है। एग्जाम्पल इसका मैनेजर कैन असाइन वर्क टू एम्प्लॉय, मैनेजर असाइन कर सकता है एम्प्लॉय को वर्क। नेक्स्ट देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है असाइन वर्क को कंप्लीट करना। अगर को टास्क दिया गया है तो उस टास्क को पूरा करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में दी जाती है। तो यहाँ पे है द ड्यूटी ऑफ कंप्लीट द असाइन वर्क, जो उसे काम मिला होता है उसको पूरा करना। विथ अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ में दी जाती है। एग्जाम्पल का इफ ए टास्क इज गिवन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट इट, अगर आप किसी को काम देते हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस काम को पूरा कराएं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें पहला है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच अथॉरिटी फ्लो इन a straight line from top management to lower level and each employee has only one supervisor। इसका मतलब होता है इस स्ट्रक्चर में अथॉरिटी टॉप मैनेजमेंट से सीधी लाइन में लोअर लेवल तक फ्लो करती है। एग्जांपल इसका वन बॉस स्ट्रेट अथॉरिटी लाइन। स्ट्रेट अथॉरिटी लाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉस होता है, एक सुपरवाइजर होता है जो गाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज a structure in which the organization is divided into department based on different function। इसमें क्या किया जाता है ना, जिनका जो काम है ना उनको वो काम दे दिया जाता है कि एचआर का काम एचआर वाले करेंगे, मार्केटिंग का मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले फाइनेंस का काम फाइनेंस वाले करेंगे, और प्रोडक्शन का काम प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट करेंगे। यानी इसमें डिपार्टमेंट वाइज करके कैटेगराइज करके डिवाइड करके काम को दे दिया जाता है कि आप पर्टिकुलर इस चीज़ पे फोकस कीजिए, आप पर्टिकुलर ये काम कीजिए। नेक्स्ट है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। Line and staff organization structure is a structure in which line manager have authority to make decision while a staff manager provide expert। इसमें line manager के पास decision लेने की authority होती है जबकि staff manager expert advice और support देते हैं। line manager line manager का काम होता है decision लेना और staff manager का काम होता है guide करना। एग्जाम्पल के लिए Manager with export advertise। Divisional structure, divisional organization structure is a structure in which the organization is divided into separate unit or divisional based on product area and or customer। ये डिविजनल प्रोडक्ट एरिया या कस्टमर के बेस पर होती है। हर डिविजनल अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज a structure that combine function and divisional structure where employee report to both a function manager and report manager। स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी देता है और रिसोर्सेज को बेटर करता है, लेकिन कभी कभी दो बॉस होने की वजह से कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर।
क्लियरली डिफाइन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करता है। इससे एम्प्लॉय को पता होता है कि कौन लेगा और कौन काम करेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है जिससे टीम वर्क बेटर होता है। नेक्स्ट है अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। क्लियर स्ट्रक्चर होने से कंफ्यूजन कम होता है और एक ही काम बार बार होने से बचता है। नेक्स्ट है हेल्प इन फास्टर डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग को फास्ट बनाता है क्योंकि अथॉरिटी पहले से डिफाइन होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। इससे एम्प्लॉय एफिशिएंसी काम कर पाते हैं और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।